नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेक्सस और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में आप आमतौर पर देखते होंगे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग रेड लाइट्स पर, अलग अलग मेट्रो जोन्स पर जो बच्चे भीख मांगते थे उनको लेकर एक बड़ी घोषणा की और कहा है कि अब दिल्ली में दिल्ली बिगर्स चाइल्ड फ्री दिल्ली कैंपेन चलाया जाएगा, जो कि सभी जो बिगर्स मांगते हैं, जो भीख मांगते हैं, उन सब बच्चों को साफ़ हवा, साफ़ पानी, साफ़ शिक्षा, सुरक्षा सब कुछ जो है इस कैंपेन के अंतर्गत जो है मुहैया कराई जाएगी। बच्चों के पेरेंट्स की काउंसलिंग होगी। इस पूरे विषय को लेकर के ये तमाम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेश यादव। कहाँ रहते हैं? मैं बुराड़ी। देखिए, दिल्ली के सीएम ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, एक बड़ी घोषणा किया है और कहा है कि जो दिल्ली में आमतौर पर आपको गरीब तबके के बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं, अब उन सब बच्चों को जो है जो ये चौक चौराहों पे होते हैं, चौक चौराहों पर होते हैं, रेड लाइट्स पर होते हैं, उन सब बच्चों को जो है एक चाइल्ड केयर सेंटर बनाया जाएगा। DCPCR टीम बनाई जाएंगी, वो टीम उन्हें रिकवर करके वहाँ ले जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, काउंसलिंग होगी। कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये दिल्ली सरकार का स्टेप, ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत ही मतलब काबिल तारीफ़ है। ये दिल्ली सरकार का जो ये कार्यक्रम है, अगर इस तरीके की वो ये योजना बना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। और मैं दिल्ली सरकार की, श्रीमती रेखा गुप्ता सरकार की, बीजेपी गवर्नमेंट की, एनडीए सरकार की, जो एनडीए तो सेंटर गवर्नमेंट में है लेकिन डबल इंजन सरकार की, ये बहुत तारीफ़ है और इसका मैं बहुत ही दिल से तारीफ़ करता हूँ। क्या क्या परिवर्तन होगा जब ये इनिशिएटिव लिया जाएगा, जब DCPCR कंपनी अलग अलग 13 डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चों को रिकवर करेगी, उन्हें चाइल्ड केयर सेंटर में ले जाएगी, पेरेंट्स की उनकी काउंसलिंग होगी। कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ये जो बच्चे ये जो चौक चौराहों पे रेड लाइट पे खड़े होके मांगते हैं, कम से कम उनका जो बच्चे का उनका पढ़ाई सुनिश्चित होगी। मेन तो एजुकेशन है उनकी, ठीक है ना। अब वो उनके पेरेंट्स को भी समझाया जाएगा। अगर ये दिल्ली सरकार की स्कीम है कि भाई अपने बच्चों को इस तरीके से इसमें भीख मांगने वगैरह में मत डालिए, तो इनको एजुकेशन में कराइए और जो है ये बच्चे आगे चल के कुछ हो सकता है आफ्टर पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद कहीं सेट हो जाएं, कुछ अपना बिजनेस या कुछ अपना रोज़गार, रोटी रोज़गार, या कहीं सर्विस में चले जाएं, या प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सब कहीं भी। तो ये इनिशिएटिव तो अच्छा है। और ये चौक चौराहों पे अच्छा भी नहीं लगता है कि हर रेड लाइट पे, हर चौक चौराहों पे ये ऐसे वहाँ पे इतने गंदे माहौल में वहाँ रहते हैं, भीख मांगते हैं। अच्छा नहीं है ये। जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही है, जो पिछली सरकारें रही है, वो ऐसे इनिशिएटिव क्यों नहीं ले? यही तो सरकार का फेल्यूर है। यही तो पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने उनको इन पर, इस विषय पे तो ध्यान दिया नहीं। लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट की ये जो सरकार है, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। कम से कम उन गरीब बच्चों का कुछ उनके लिए कुछ सोच रही है कि कुछ उनके लिए हमको करना चाहिए। अब इसके पीछे जो गिरोह काम करता है, जो बड़े बड़े गुंडे माफिया काम करते हैं, रेखा गुप्ता ने बोला है कि उन सब का भी जो है वो एक तरीके से वो सब भी एक्सपोज होंगे और उन सब पर भी जो है कड़ी कार्रवाई होगी पर्दाफाश होने के बाद। क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा स्टेप है और ये वाकई में ये गिरोह, इसके पीछे बहुत ही तगड़े गिरोह सक्रिय हैं। और मैं तो कहता हूँ इन गिरोहों के अगर पता चले, एक्सपोज हो, तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, पुलिस एक्शन। और ये बहुत अच्छा स्टेप है। मैं इस कदम से दिल्ली सरकार के, मेरे ख्याल में मैं ही नहीं, पूरी दिल्ली की जनता इस कदम से संतुष्ट भी होगी और खुश भी होगी। अब आपने एक बड़ी बात कही थी कि हर चौक चौराहों पर ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो कुछ ना कुछ मांगते हुए नज़र आते हैं। अब आपको वो बच्चे नज़र नहीं आएंगे, अब आपको वो बच्चे पढ़ते हुए नज़र आएंगे, अब वो बच्चे आपको सरकार की निगरानी में नज़र आएंगे। तो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तो खुशी होगी, बहुत खुशी है। ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो बहुत अच्छा, ये थोड़ा चौक चौराहों की सुंदरता भी बढ़ेगी। ये अच्छा नहीं लगता है कि वहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे, बड़े, और ये ऐसे बिना कपड़ों के अर्धनग्न ऐसे वहाँ मांगते रहते हैं। अच्छा भी नहीं लगता। टूरिस्ट हमारे मान लो कहीं से आते हैं, कहीं हमारे विदेशी जो फॉरेनर्स हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता है। और ये पहली बात तो ये जो बच्चों का जीवन जो है, ये थोड़ा सा इनको एजुकेशन की तरफ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ये दिल्ली सरकार का बहुत ही काबिल तारीफ़ कदम है। आपको लगता है कि ये एग्जाम्पल बाकी राज्यों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करेगा? ये देखना होगा, ये बाकी राज्यों के लिए भी ये जाएगा कि हाँ भाई, जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होंगी चीज़ें, लोगों की जानकारी में आएगा, तो ये वाकई में हो सकता है कि और भी राज्य सरकारें इस बारे में कदम उठाएं। डबल इंजन को 1.5 साल हो गया है सर दिल्ली में, सीएम बने हुए रेखा गुप्ता जी का काम कैसा लगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी बहुत ही रिसेंटली उन्होंने एक स्कीम शुरू करी है, महिला समृद्धि योजना, जो महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना। हाँ, बहुत अच्छी योजना है, जिसका वो अभी आम आदमी पार्टी शायद वो लोग विरोध भी कर रहे थे। पता नहीं क्यों उनका क्या है का विरोध कर
कर रहे हैं भाई, बल्कि ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें काफ़ी जो लोअर क्लास की महिलाएं हैं उनका बड़ी अच्छी उसके लिए अप्लाई करा है। हम तो फॉल नहीं करते हैं उसमें, उस कैटेगरी में, लेकिन हमारे पड़ोस में उसमें है कुछ महिलाएं जो उन्होंने वो फॉल करती हैं, तो उनके लिए हमने अप्लाई करवाया, उनके लिए मदद करी है। अच्छा काम लग रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो चाइल्ड फिगर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सर, चाइल्ड फिगर्स फ्री कैंपेन, इसके लिए आप गवर्नमेंट को कोई सजेशन भी देना चाहेंगे? सजेशन तो अभी आने दीजिए, इस जो है ये भी जो इनिशिएटिव ले रही है इसको ग्राउंड पे आने दीजिए, फिर उसके लिए सजेशन फिर तभी पता चल पाएगा कि क्या कमी है या क्या रह गई है। अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत ही अच्छा परिवर्तन देखिए। जी बिल्कुल, हाँ, ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि जितनी जल्द से जल्द हो सके इसको लागू किया जाना चाहिए, ज़मीन पे उतारे और उसको आगे सफल बनाएं। सर क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित, क्या करते हो और कहाँ रहते हो? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ भजनपुरा। हाँ रोहित, देखिए एक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी घोषणा की है और बड़ा कैंपेन जो है लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्री बिगर्स चाइल्ड ऑफ दिल्ली। और इस प्रोग्राम के माध्यम से जो दिल्ली में बिगर्स बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं, उन सब बच्चों को अब चाइल्ड केयर सेंटर में ले जा करके अच्छी शिक्षा और सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। कितना अच्छा मान। हाँ, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर गवर्नमेंट ऐसे सच स्टेप्स लेती है तो आज मैं जैसे देखता हूँ आसपास बहुत बच्चे हैं जो घूम रहे हैं, भीख मांगते हैं, कूड़ा बीनते हैं, उनके पास इनफ रिसोर्स नहीं है ताकि वो कुछ कर सके। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें हमें गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। क्या चेंजेस आपको लगता है इस इनिशिएटिव के बाद उन बच्चों में जिनकी दुर्दशा देखी जाती है, जो हर चौराहे पर, हर रोड पर, हर रेड लाइट पर जो है वो इस तरीके से जो है भीख मांगते हैं, अब वो भीख ना मांग कर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कितना चेंज आपको? अच्छा है इनिशिएटिव है। पढ़ेंगे तो यह है कि वो जो गलत काम करते हैं उससे बच सकते हैं। मतलब जैसे चोरी करते हैं, बहुत से जिनके पास रिसोर्स की कमी रहती है तो उधर उधर भटकते हैं, इसी भटकने में वो कुछ गलत काम भी करते हैं, नशा करने लगते हैं, जिससे उनके हेल्थ को दिक्कत है। हमारे फिर ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है जो चल रहा है आसपास, तो उससे भी हार्म होता है, गलत शिक्षा जाती है। तो और भी जो बच्चे घूम रहे हैं तो वो भी ऐसा कुछ गलत ना करें, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। पूरी दिल्ली को 13 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग DC PCR जो टीमें हैं वो मुहैया होगी, वो जो है वहाँ पर जाएंगी, इन बच्चों का पता लगाएगी, इनकी खोज करिए, उन्हें रिकवर करके सेंटर लेकर जाएगी। उसके बाद पेरेंट्स की भी उनकी जो है काउंसलिंग होगी। तो अच्छा इनिशिएटिव लगता है। हाँ बिल्कुल अच्छा इनिशिएटिव लगता है। अगर वो असल में मान लो कोई बहुत से बच्चे हमारे यहाँ पे जैसे गुमशुदा हैं, अगर वो भी ऐसे ट्रैफिकिंग में हैं, मतलब अगर वो मिल जाते हैं, अपने पेरेंट्स से मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। वो अपने पेरेंट्स से मिल पाएंगे, फिर उनकी पेरेंट्स उनकी ब्रिंगिंग अच्छी कर सकेंगे। और जो भी मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा हो और भी अच्छे लेवल पे हो, जगह जगह ऐसे लोगों को भी जागरूक करे जाए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सरकार का काम है, हमारा भी काम है कि लोग जाके ऐसे बच्चों को बताएं कि मतलब गवर्नमेंट को बताएं, आसपास पुलिस स्टेशंस में कंप्लेंट करें कि ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं जो गलत काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप इन्हें प्लीज़ उस सेंटर्स में ले जाइए। जो दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उस स्कीम के तहत उन्हें वहाँ पर मतलब क्या कहते हैं, उन्हें वहाँ पर एडमिट कराइए ताकि वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें, आगे अच्छे बन के अच्छे नागरिक बन सकें, देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। अगर अच्छा नहीं कर पाएगा, अगर वो ऐसा रहता है तो थोड़ा सा हमारे देश के लिए थोड़ा सा गलत। आगे जैसे बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो भी ऐसा देखते हैं कि ये बच्चे हैं गलत काम में इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा सा एक गलत इमेज भी जाती है अपनी कंट्री की। तो इसलिए अच्छा इनिशिएटिव है दिल्ली गवर्नमेंट। अब वो बच्चे आपको भीख मांगते हुए नहीं बल्कि पढ़ते हुए नजर आएंगे तो कितनी खुशी हो। अच्छी खुशी होगी यार। वो हमारे जैसे भी कोई कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा, कोई किसी स्पोर्ट्स में जाएगा, कोई देश के प्रोग्रेस में, तो अच्छी चीज़ है, हमारे देश की प्रोग्रेस होगी, तो अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए इसके पीछे जो गिरोह काम करती है, जो गुंडे माफिया काम करते हैं, वो उनका भी पर्दाफाश जो है किया जाएगा, उनका भी पता लगाकर सख्त से सख्त उन्हें सज़ा जो है सरकार द्वारा दिलाई जाएगी। तो वो कितना बढ़िया है। वो भी अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो इससे हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि इससे बहुत से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गिरोह चल रहे हैं, ये मान लो एक को पकड़ा जाता है तो उससे पूरा एक चेन कनेक्ट हो जाती है जो डिफरेंट स्टेट्स में है। तो इससे एक स्टेट का नहीं, जितनी हमारे भारत में स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं उनका भी फ़ायदा है, क्योंकि उनके भी लिंक कहीं ना कहीं इन बच्चों से, इन किसी एक संस्था से लेके पूरे एक वो होता है, नेटवर्क होता है, जो उससे पूरे नेटवर्क का पता चल जाएगा। तो ये हमारे नहीं, पूरे और भी जो अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसमें भी उनका फ़ायदा हो, उससे भी उनका भी। पिछली सरकारें हैं, आपको लगता है कि वो ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले पाई, और क्यों नहीं ले पाई? ये तो मैं बता नहीं सकता कि क्यों नहीं ले पाई, पर जो ये सरकार ले रही है तो अच्छा इनिशिएटिव है। पीछे की गवर्नमेंट नहीं ले पाई तो ये उनकी एक नाकामयाबी है कि वो ऐसा स्टेप्स नहीं ले पाए, पर ये जो नई सरकार है वो ऐसा कर रही है तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप्स। ये जो एग्जाम्पल है और भी स्टेट्स के लिए एक बड़ा जो है वो रोल मॉडल जो है सेट होगा। हाँ बिल्कुल होगा। अगर ऐसा होता है कि हम अगर
अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हो गया तो ये अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि हम जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कीम है जिसमें ये बच्चों को मतलब इनको वो करेंगे, उनको ट्रैक कर सकेंगे, तो इससे ये भी होगा ना अदर स्टेट को भी एक वो मिलेगा, वो एक रोल उनके लिए सेट हो जाएगा। चाइल्ड बिगर्स फ्री दिल्ली कैंपेन। हाँ, तो ऐसा और स्टेट्स के लिए भी हो सकता है कि वो भी ऐसे इनिशिएटिव्स करें, और ये एक साथ, मैं तो कहता हूँ एक क्या ये तो सभी स्टेट्स को मिलकर करना चाहिए, ताकि जितने भी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहे हैं जिनमें बच्चों को गलत कार्यों में जैसे नशे में, भीख मंगवाना और अदर चीज़ें हैं, चोरी, तो इससे बच पाएगा। तो ये सारा और जितना भी होगा तो बच्चों की जो स्थिति होगी वो सुधर जाएगी और हमारा देश उन्नति कर सकेगा। दिल्ली में रहते हैं आप, तो इतना ज़रूर बताइए कि दिल्ली में पिछले 1.5 साल से जब से रेखा गुप्ता सरकार बनी है, रेखा गुप्ता सीएम बनी है, तब से आपको लगता है एक चेंज आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है? देखो चेंज तो दिखता है थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी ऐसा एज प्रॉपर हुआ नहीं है, जैसे दिख रहा है तो चेंज हो रहे हैं। जैसे मैंने देखे हैं, जैसे एंक्रोचमेंट हो रही थी जगह जगह, वो कम हो रही है। लोगों को लगता है कि ये गलत है, जैसे लोगों के मकान टूटते, पर लोगों को ये नहीं पता कि वो एंक्रोचमेंट कर रहे हैं लोग। अब वैसे तो हम ही लोग लड़ते रहते हैं कि यार रोड छोटीज़ हैं, ऐसा हो रहा है, फुटपाथ पे लोग हैं, पर जब वो हटा रहे हैं तो लोगों को इसका दुख भी हो रहा है। पर ओवरऑल गुड इनिशिएटिव है, क्योंकि अच्छा काम कर रही है, ये नहीं कि वो नहीं कर रहे, वो अच्छा काम कर रहे हैं। पर किसी को उसमें लगता है कि ख़राब हो रहा है, पर किसी को अच्छा लगता है, पर ओवरऑल काफ़ी अच्छा हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। लास्ट वन, दिल्ली की सीएम को आप इस नए इनिशिएटिव के लिए क्या कहना चाहेंगे और उन्हें क्या सजेशन आप देना? मैं कहता हूँ कि हमारी जो सीएम रेखा गुप्ता जी हैं वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि वो देख रही हैं कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उन्होंने देखा है, वो ग्राउंड रियलिटी पर उतर के ऐसा कर रही हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। मैं तो चाहता हूँ कुल ऐसे ही इनिशिएटिव और भी लाएं, ताकि अच्छा कुछ हो सके, और ऐसी इनिशिएटिव करें और लोगों को भी उसमें जागरूक करें कि वो भी इस इनिशिएटिव में भाग लें। मेरा तो बस यही सजेशन है।